अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या दे रहा था हमको, ये जो लॉगिन वाला है ना, ये एक्टिवेट छोड़ दिया था हमने। ये क्या कर रहा था, जैसे टेस्ट एनजी से यहाँ से भी ले रहा है और यहाँ पे भी लिसनर्स ले रहा है, तो ये रिपोर्ट को ओवरराइट कर रहा था। आइडियली सिनेरियो में क्या होता है, जब हम रियल टाइम में हम इंडस्ट्री में जैसे देखते हैं, एक ही बार में ग्लोबल डिक्लेरेशन देना रहता है, बट हम जो सिखा रहा था मैं तुमको, तो हमने ऐसे इम्प्लीमेंटेशन दिया था। बट आखिर में हम इसको क्या करना भूल गए, इसको कमेंट आउट करना भूल गए। इसके वजह से हमारी रिपोर्ट सिंगल जो जनरेट हो रही थी, उस प्रकार से जनरेट हो रही थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं अभी इसको इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यानी कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये लाइन का कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो अभी मेरा ए लिसनर से एक ही बार में मतलब ग्लोबली सेट कर दिया। अभी इसको मैं सेव करके अभी रन करता हूँ, अभी देखो। अभी मैं इसको सेट करके रन कर रहा हूँ, अभी देखो। जैसे ही चालू होगा, दोनों ब्राउजर एक साथ चालू हो जाएंगे। देखो, चालू हो गए। अभी देखो, अभी एग्जीक्यूशन को चलने दो। हाँ, चल रहा है, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा था, ठीक है। बैकग्राउंड में दूसरा अपना एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। अभी सब चीजें हो गई, इसने फेल का स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर लिया। अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। अभी रिपोर्ट को खोलेंगे। अभी देखो, सारी रिपोर्ट सही से आई। अभी सारी टेस्ट जितनी मैंने चलाई वो सारी रिकॉर्ड हो गई प्रॉपरली सही जगह पे। और वेजिटेबल शॉप, ये भी रिपोर्ट हो गई। तो इस तरीके से वो एक छोटा सा मिस्टेक था हम हमारा, यानी कि हमने इस चीज को एनेबल छोड़ दिया था, बस बाकी कुछ नहीं था प्रॉब्लम। वही मैं देख रहा हूँ बार बार, अरे यार ओवरराइट क्यों हो रहा है। तब मैंने देखा यहाँ पे ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन भी दिया है, और प्लस हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट छोड़ दिया गलती से। इसके वजह से वो ओवरराइट हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ लाइव ही कर रहा हूँ चीजें। ऐसे नहीं कि कोई रिकॉर्ड रन प्ले सेशन चल रहा है जिसमें रेडीमेड कोड उठा के रख दिया। तो मैंने प्रॉब्लम खुद से, मतलब हमसे बाय मिस्टेकली क्रिएट हो गई, तो हमने उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। ऐसे आप थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ोगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे करना होता है। इसमें फिर भी अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका रिजोल्यूशन समझेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आई? शादाब, बालाजी और आशीष भाई, यस सर। हाँ हाँ। ठीक है। ये बारीक सी चीजें आपको तभी पकड़ में आएगी जब आप मतलब इस लेवल पे ऑटोमेशन करोगे। आपको ये चीजें जब आप बोलोगे ना इंटरव्यूअर को कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से क्रिएट होती है, ये हमने लिसनर्स यहाँ पे भी छोड़ दिया है और वहां पे भी हमने इम्प्लीमेंटेशन मारा है, तो ये ग्लोबल बिल उठा रहा है और फिर से ओवरराइट कर रहा है एक चीजों को, इसलिए हमको ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो उसको समझ में आएगा कि भाई इस बंदे का डिबगिंग स्किल अच्छा है, इसको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। ये करने करने से आएगी प्रैक्टिस, ऐसा है वो। अभी भी इसमें फिर भी एक प्रॉब्लम है, देखो। ये वेजिटेबल शॉपिंग तो चल गया, हमारा पास हो गया, ठीक है। बट पास हो गया तो उसके बाद यहाँ पे पास वाला मैसेज भी तो आना चाहिए। देखो, हमने क्या लिखा था लिसन में, अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये टेस्ट सक्सेसफुल लिख के आएगा, बराबर। ये टेस्ट सक्सेसफुल लिख के नहीं आ रहा है, टेस्ट सक्सेसफुल, यानी कि ये टेस्ट पास सक्सेसफुल ये भी लिख के नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। लॉगिन टेस्ट में तो आ गया टेस्ट पास सक्सेसफुल, इसमें भी आ गया। ये फेल वाले में देखो, फेल वाले में फेल वाला इमेज आ गया बराबर से एकदम एग्जैक्ट, जैसा हमने सोचा था, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाला टेस्ट देखो, नेक्स्ट वाला टेस्ट, ये वाले टेस्ट में पास आ गया, ये वाले में भी। ये वाले टेस्ट में दो पास आ गया भाई। ये कैसे हो रहा है यार, ये उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। इस वाले में दो पास आ गया, इस वाले में एक भी पास नहीं आया। ये रिपोर्ट में इसको बोलते हैं थ्रेडिंग इशू। थ्रेडिंग इशू ये एडवांस कॉन्सेप्ट में है, और ये चीज भी काफी समझनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेमवर्क सेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थ्रेड को पकड़ना। थ्रेड को पकड़ना यानी कि समझ जाओ, आपको मैंने एक धागे का बंडल दे दिया, ठीक है। उस धागे के बंडल में से आपने छोटे छोटे थ्रेड करके बहुत सी चीजें थ्रेड करके हर चीज में अलग अलग मणि को फिरो रहे हो। हर एक इसमें एक लाल कलर का मणि डाल रहे हो, उसमें ग्रीन कलर का डाल रहे हो, उसमें ब्लू कलर का डाल रहे हो। बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है,
ये वेब ड्राइवर को पता नहीं लग रहा है कि मेरे को कौन से कलर का मनी कौन से थ्रेड में डालना है, यानी कि कौन से कलर के टेस्ट में कौन से कलर का लॉग चिपकाना है, कौन से कलर के टेस्ट में कौन से कलर का लॉग चिपकाना है। ये ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन हो जा रही है उसको। ये प्रॉब्लम होती है, ये इसको बोलते हैं थ्रेडिंग इशू। पैरेलल जब एग्जीक्यूशन करते हैं इसको बोलते हैं थ्रेडिंग इशू। सो इंटरव्यूअर काफी स्मार्टली या आप स्मार्टली खुद से उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि during the execution, parallel execution, I have come across with the problem of threading, multi-threading, because I am running multiple tests parallelly. That is why I am facing problem of multi-threading. My test results are incorrectly attached with the um test method in my report. To solve that problem, I have used thread local. ठीक है, आई हैव यूज थ्रेड लोकल। थ्रेड लोकल क्या करता है, अभी थ्रेड लोकल का कॉन्सेप्ट समझो। अभी मैं थ्रेड लोकल का कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ये थ्रेड लोकल चीज क्या करती है, आपके हर थ्रेड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेती है, एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर देती है इंटरनली। ये सारी चीजें इंटरनली प्रोवाइड कर देती है। आपको चीज याद रखनी है, जिसके ऊपर आप थ्रेड लोकल अप्लाई करोगे उस चीज को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपने केस में अपने को टेस्ट को, यानी कि एक्सटेंड टेस्ट है जो हमने टेस्ट बनाया है, एक्सटेंड टेस्ट, उसको हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो उसको फिर से लिख के दिखा दो कि कैसे लिखोगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो थ्रेड लोकल ऐसे लिखोगे। थ्रेड लोकल किसको थ्रेड लोकल करना है, तुमको किसको थ्रेड लोकल करना है, तो वहां पे लिखो एक्सटेंड टेस्ट। एक्सटेंड टेस्ट को मुझे करना है, उसका एक नाम दो, थ्रेड, थ्रेड करके नाम दो ऐसे। ठीक है, इक्वल टू न्यू थ्रेड लोकल, न्यू थ्रेड लोकल ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या करेगी, हर एक्सटेंड टेस्ट को थ्रेड नाम से आइडेंटिफाई करेगी और उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देगी, उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देगी। इसको बोलते हैं थ्रेड हैंडलिंग। ठीक है, ये चीज को सेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे तो इनिशियलाइज कर दिया तुमने न्यू करके, जहाँ पे न्यू आता है उसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन का पार्ट। इसको सेट कैसे करना है, तो जैसे हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा वहां पे हम इसको सेट कर देंगे। उसको कैसे सेट करना है उसके लिए एक लाइन लिखते हैं, यानी कि जो थ्रेड जो हमने ऊपर बनाया है इसको, ये थ्रेड THR, ओके, READ थ्रेड, तो इसको हम क्या करेंगे, थ्रेड डॉट सेट, सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, उसके अंदर क्या सेट करना है, हमको टेस्ट को सेट करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे, टू सेट थ्रेड। ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई। ठीक है, अभी जहां जहां पे टेस्ट पास हो रही है या फेल हो रही है, इन शॉर्ट जहां जहां पे मैंने ये टेस्ट लिखा हुआ है, जहां जहां पे मैंने ये टेस्ट लिखा हुआ है उस जगह पे मुझे क्या लिखना है, एक कीवर्ड लिखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेस्ट आई हैव टू राइट थ्रेड डॉट गेट। ठीक है, यानी कि जहां जहां पे मेरा टेस्ट का वर्ड मैंने इससे पहले लिखा हुआ था, यानी कि ये है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, टेस्ट का वर्ड लिखा हुआ था लॉग करने के लिए। तो जहां जहां पे मुझे अभी टेस्ट सेट किया ना मैंने, तो जहां जहां पे मुझे टेस्ट लिख रहा है वहां वहां पे मैं क्या कर दूंगा, ये थ्रेड डॉट गेट से रिप्लेस कर दूंगा, थ्रेड डॉट गेट से रिप्लेस कर दूंगा। देखो मैं बस ये चीज कर रहा हूँ कि थ्रेड डॉट गेट से रिप्लेस कर रहा हूँ, जहां जहां पे टेस्ट लिखा हुआ है उस चीज को। तो पूरे टेस्ट में हम लिसनर में देखेंगे टेस्ट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो। ये सेट के बाद, सेट होने के बाद जो जो जहां जहां पे तुमने लिखा हुआ है उसको तुम थ्रेड डॉट गेट से रिप्लेस कर दोगे। अभी सेव कर देंगे प्रोग्राम को सेव कर देंगे। अभी कहाँ पे टेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को, यानी कि देखो अभी यहाँ पे ये चीज हो गई, हमने यहाँ पे सेट भी कर लिया। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, सेट कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे देख लो ये ऐसा दिख रहा है रिपोर्ट। ठीक है,
ये रिपोर्ट इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि थोड़ा मिस अलाइंड है, और यहाँ की चीजें वहां पे चिपकाए जा रहा है ये चीज। अभी जैसे ही मैंने थ्रेड को सेट कर लिया, अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। अभी मैं फिर से रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे ओपन है, ठीक है, अच्छा है, चलो ओपन है, हम रेफर कर लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को कर दिया सेव। अभी मैं इसको करता हूँ रन। पहले देख लो कहीं पे छूट गया क्या टेस्ट को रिप्लेस करना। सिर्फ ये जगह पे ये दोनों तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं करना है। बाकी कहीं पे टेस्ट रह गया क्या? बाकी कहीं पे टेस्ट रह गया क्या? नहीं, सबको रिप्लेस कर दिया, कुछ चीज हाईलाइट नहीं हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ से मैं कर रहा हूँ रन, ठीक है। अभी देखो, अभी वो क्या करेगा, हर टेस्ट को यूनिकली इंटरनली एक आईडी दे देगा, थ्रेडिंग वाली चीज, ठीक है। देखो अभी दोनों चीजें चालू हो गई पैरेलली। अभी वो यूनिकली उसको आईडी दे दिया है। इसके वजह से क्या होगा, जब रिपोर्ट बनेगा तो बराबर जिसका पास है उसके पास में जाएगा, पास या फेल लॉग, वो भी सही से लगेगा, जिसका कमेंट जहां पे जाना चाहिए वो भी सही से लगेगा। इस वजह से सब चीज परफेक्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं थ्रेडिंग को हैंडल करना, इसको बोलते हैं थ्रेडिंग को हैंडल करना मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है। अभी रिफ्रेश कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ओपन विथ वेब ब्राउजर। अभी देखो नया रिपोर्ट है, ये पुराना वाला रिपोर्ट है, ठीक है। पुराने वाले रिपोर्ट में देखो यहाँ पे दो आ गया था, अभी नए वाले रिपोर्ट में देखो जहाँ का वहाँ है वहीं पे आ गया, देखो पास फेल। ये वाला टेस्ट फेल हो गया था, ये वाला फेल आ गया। जहाँ पे पास था वो वहां पे पास आ गया बराबर से। देखो पहले वाले टेस्ट में नहीं आ रहा था ना, टेस्ट पास सक्सेसफुली। ये पहले वाले रिपोर्ट में देखो यहाँ पे नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मिस अलाइन कर दिया, यहाँ वहां पे कर दी चीजें। यहाँ पे देखो अभी सही से आ गई चीजें। समझ में आया? यस नो? यस नो? प्रॉब्लम समझ में आई, सॉल्यूशन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहली चीज, ये हाँ काफी एडवांस, मतलब एडवांस नहीं बोलो, मतलब ये अभी अभी पहले एडवांस बोलते थे भाई, अभी तो ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। और ये चीजें मतलब मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं किसको पूछूं तो उसको फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते टाइम वो सामने से मुझे ये चीज बोल दे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आई और मैंने इसको इस तरीके से हैंडल किया, तो मेरा उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा और मेरा चांसेस उसको हायर करने का बढ़ जाएगा। क्योंकि ये चीज कोई सामने से नहीं बोलेगा। आप 50 लोगों को बैठा लो और मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको और उसके इंटरव्यू में को उठा के बैठा दो, उसको जब पूछा जाएगा तब वो बताएगा ये चीज मैंने हैंडल की। बट आप एडवांस बोल देना ये चीज कि मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, उसको हैंडल करते करते मैंने ये चीज सीखी और इस तरीके से मैंने हैंडल किया, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, तुरंत तुरंत बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया? यस नो? ठीक है। अभी यस सर। जैसा आप बोलो कि ठीक है, हमने तो फेल के टाइम पे स्क्रीनशॉट खींचा था, तो फेल के टाइम ने हमने स्क्रीनशॉट खींच लिया, यहाँ पे लिख दिया। अभी कोई कोई बोलता है यार मुझे पास हो रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट देखना है, जो पास हो रहा है मुझे उसका भी स्क्रीनशॉट देखना है। तो क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे जो पास वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये जो पास सक्सेस वाला ब्लॉक है, उसमें ये ट्राई कैच का इतना पार्ट जहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले रहे थे, इतना पार्ट को उठा के यहाँ पे रख देना है। कैसे रखेंगे? यहाँ से इसको कॉपी मारेंगे और जो हम यहाँ पे एक्सटेंड डॉट प्लस इसके बीच में और ये ऊपर, यहाँ पे मैं इस तरीके से रख दूंगा ये चीज को कॉपी पेस्ट मार के। इससे क्या होगा, जब मेरा पास भी होगा तभी मेरा ये ब्लॉक में तो आएगा ये पास सक्सेसफुल लिखने के लिए, तभी भी मेरा ये स्नैपशॉट खींच लेगा, तभी भी ये चीज मेरी क्या कर लेगी, स्नैपशॉट खींच लेगी। ठीक है, समझ में आया? जैसा हम फेल के टाइम खींच रहे थे वैसा हम पास के टाइम पे भी खींच लेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अभी प्रॉब्लम को सोचो। हमने स्क्रीनशॉट मेथड में क्या डाला हुआ है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट का नाम डाला हुआ है टेस्ट नेम से, ठीक है। अभी लॉगिन का तो सेम ही टेस्ट चलेगा लॉगिन के नाम से, यानी कि ये लॉगिन के नाम से टेस्ट चला और इसने स्नैपशॉट कौन से नाम से खींचा, लॉगिन टेस्ट नाम से। तो जितने बार 5 बार टेस्ट चला तो 5 बार ये स्नैपशॉट खींचेगा, तो 5 बार खींचेगा तो 5 बार ये लॉगिन के नाम इसको ओवरराइट कर देगा वो चीज। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं चीज?
हाँ सही बोल। सही बोल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? 5 बार फोटो खींचेगा हम्म। तो 5 बार रिप्लेस हो जाएगी नाम, क्योंकि पांचों टेस्ट का नाम तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे। लॉग इन टेस्ट, लॉग इन टेस्ट, लॉग इन टेस्ट, लॉग इन टेस्ट, लॉग इन टेस्ट। यहाँ पे भी फोटो का नाम क्या खींचा? लॉग इन टेस्ट। तो जितने बार भी खींचो वो ओवर करते जाएगा, फेल वाले फोटो को भी ओवर कर देगा वो। प्रॉब्लम समझ में आई? यस तो यहाँ पे क्या करेंगे हम स्मार्टली, क्या करेंगे, इस नाम के आगे, जहाँ पे हमने ये जो बेस क्लास लिखा हुआ है, इस नाम के आगे टाइम स्टैम्प लगा देंगे, जो कि स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होती है। हम इंडस्ट्री में भी स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस करते हैं, टाइम स्टैम्प देना। टाइम स्टैम्प देना यानी कि टाइम को यूनिकली मिली सेकेंड और इसमें असाइन करना, ठीक है? तो कैसे करेंगे भाई, टाइम स्टैम्प कैसे लगाएंगे? तो कुछ करना नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, गूगल पे जाना है। सिंपल टाइम फॉर्मेट, सिंपल टाइम फॉर्मेट, या तो इसको जीपीटी को खोलो, यहाँ पे जीपीटी खोल दो। हाउ टू गेट, हाउ टू गेट करंट टाइम ऑफ मशीन इन जावा इन सिंपल टाइम फॉर्मेट, इन सिंपल फॉर्मेट। एंटर मार दो, 2 लाइन का कोड तैयार होके आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, इफ यू वांट बोथ डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फॉर्मेटर, डेट टाइम फॉर्मेटर, ये भी आ गया। सिंपल टाइम फॉर्मेटर इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग लिख दो, यानी कि स्ट्रिंग में करके देगा लास्ट में, ठीक है? तो ये देखो करंट डेट टाइम फॉर्मेट, ये हावर्स, सॉरी इधर को डाल दो सिंपल डेट टाइम फॉर्मेट इन स्ट्रिंग, ठीक है? अभी ऐसा डालो, लोकल डेट उठाएगा, लोकल डेट को स्ट्रिंग में फॉर्मेट करके ये पैटर्न में दे देगा वो स्ट्रिंग में। तो ये लोकल डेट, ये 2 लाइन ऑफ कोड उठा लो और इसको डाल दो यहाँ पे, कॉपी मार दो यहाँ पे, इसको कॉपी मार दो इधर, कहाँ पे मार दो? यहाँ पे। ये लोकल डेट टाइम को यहाँ पे आएगा तो इसको इंपोर्ट मार दो, इंपोर्ट लोकल डेट टाइम, इंपोर्ट चला गया, डेट टाइम फॉर्मेटर डाल दो, इंपोर्ट डेट टाइम फॉर्मेटर डाल दो। ये सिंपल टाइम फॉर्मेटर ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कोलन और इसमें ये प्रॉब्लम होता है, कोलन वाली चीज रीड नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको, ये फॉर्मेटर को, ये कोलन हटा देंगे, ठीक है? स्पेस दे दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस दे दो। हमने क्या दिया था लास्ट के जो प्रोग्राम है उसमें, क्या दिया था मैं बता देता हूँ, एक बार ओपन करके देखता हूँ, ठीक है? ये जाओ यहाँ पे, ये अपना बेस क्लास है, इसको यहाँ पे रख दो। दूसरा वाला बेस, ये वाला, ठीक है, चलो ऐसे नहीं करेंगे, मैं बता दूँ, ठीक है? टेस्ट पैकेज जाओ, बेस क्लास, उनके बेस क्लास में मैंने क्या दिया था वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टाइम फॉर्मेट, इमेज वाला किधर गया है, देखो टाइम फॉर्मेट, ये देखो MMMDD ये जो फॉर्मेट डालोगे वो फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल डेट फॉर्मेट, ये MMMDD इस वाला फॉर्मेट से करो तो भी चल जाएगा। तो ये बेस क्लास को इधर रख देता हूँ, ये वाला हो गया अपना वाला, ठीक है? यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये वाला उठा के डाल देता हूँ मैं, सिर्फ मंथ, डेट, आवर, मंथ हो गया, डेट हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया और सेकेंड हो गया, ठीक है? इसको कॉपी मार देता हूँ, ये चीज़ को कॉपी मार देता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पैटर्न में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? सेव कर लेते हैं चीज़ों को। अभी क्या करेंगे, फिर से अभी टेस्ट को रन करेंगे और देखेंगे अभी सही से फोटो खींच रहा है या नहीं। फोटो नहीं खींचेगा तो इसका मतलब है फॉर्मेटर में कुछ गलत हो गया अपना, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? डिलीट कर देता हूँ दोनों चीज़ों को, ठीक है? डिलीट कर दिया, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपल टाइम फॉर्मेट चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे फॉर्मेट तो ले लिया यहाँ पे, किसको, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड में। तो इसको अपने नाम के आगे चिपका भी दो, तो चिपका भी दो, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉर्मेटेड में डाल दूंगा, फॉर्मेटेड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने जो टेस्ट का नाम आ रहा है उसके साथ इस नाम, मतलब जो करंट मशीन का टाइम होगा वो भी चिपक जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हर फोटो यूनिक बन जाएगा मेरा, ठीक है? अभी रन करके देखेंगे प्रोग्राम को।
यहाँ से रन करेंगे, इधर से ऐसे फिर से रन कर रहे प्रोग्राम को, देखो अभी स्नैपशॉट में प्रॉब्लम आया तो फेल कर देगा, देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों चीजें लॉन्च हो गई, दोनों चीजें लॉन्च हो गई, लॉन्च हो रही, चल रहा है, मतलब चीजें चल रही है, ठीक है, देखेंगे क्या हो रही चीजें। आप ही के साथ प्रैक्टिकली सामने डेमो कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस ग्लिच, ठीक है, सारा हो गया, विजुअल यूजर भी हो गया, ये यूजर भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो सारी चीजें आ गई टाइम स्टैम्प के साथ। देखो वेजिटेबल शॉपिंग का, वेजिटेबल शॉपिंग के नाम से आया, मतलब कितना अच्छे से डिसेंटली कैप्चर किया। अभी रिपोर्ट को ओपन करेंगे, देखो रिपोर्ट का ये वेजिटेबल पास हुआ तो वेजिटेबल का फोटो वेजिटेबल के सामने आया, टेस्ट का फोटो पास हुआ तो इसका इसके सामने, फेल हुआ तो फेल वाले के सामने। इसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन रिपोर्ट जनरेशन विथ ऑल नेसेसरी कंटेंट। तो यहाँ पे सारा तुमको डैशबोर्ड मिल गया, ये रिपोर्ट, ये बग पे क्लिक करोगे तो जो फेल हुआ है वो चीज़ समझ में आएगी, स्टेटस पता चल जाएगा, लॉगिन टेस्ट में फेल हुआ है ये पता चल जाएगा, क्या चीज़ फेल हुई है, इसका रिपोर्ट का लॉग भी हमने स्मार्टली यहाँ पे ये जनरेट होके आ गया। ग्राफ भी देखो जनरेट हो गया, 6 चीज़ें रन करी, एक फेल होगी उसमें से। कितना इंटरेक्टिव और स्मार्ट अच्छे तरीके से रिपोर्ट है ये। चीजें समझ में आई?